हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, सत श्री अकाल, जय श्री राम। जील क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने अभी देखा होगा रेलवे एनटीपीसी का जो आंसर की आया है, उसमें औसतन सभी छात्रों ने 50 से 55 मार्क्स बताए जा रहे हैं और कुछ छात्र 60 प्लस में नंबर लेके आए हैं और कुछ छात्र 65 प्लस में नंबर लेके आए हैं। 50 से 55 मार्क्स वाले बच्चे सस्पेंस में हैं कि उनका सीबीटी जो 2 है उसमें वो तैयारी करें या ना करें। तो वही छात्र जो सस्पेंस में हैं वो छात्र बार बार रिवीजन नहीं करते हैं। किसी भी कंसेप्ट को बार बार रिवीजन करना चाहिए, जिससे हमारी तैयारी मजबूत होती है और मजबूती का कोई विकल्प नहीं होता है। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, इसलिए सिर्फ कोशिश करो, इंतजार मत करो। चलिए हम देखते हैं रीजनिंग में, सिलोगिज्म में न्याय वाक्य, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन ये आते हैं, तो इसको सही से समझेंगे। और सबसे पहले मैं दीपक कुमार जी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। न्याय वाक्य जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में 2 से 3 मार्क्स के आते हैं, तो इसको सही से समझेंगे। जैसे इसमें क्या क्या होता है पहले ये समझेंगे। इसमें कथन, जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, इसके बाद आता है निष्कर्ष, जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं। इसी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं और इसी में हम पढ़ेंगे। जैसे आता है कुछ नहीं, सभी, कोई नहीं। इससे हमारे प्रश्न बनते हैं और इसी से हमारे निष्कर्ष में भी कुछ नहीं, सभी, कोई नहीं। इन्हीं सिर्फ इतने 4 डिजिट से या 4 शब्दों से ही हमारा पूरा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बनता है। तो इसमें देखेंगे किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बनता है, कथन में होगा कुछ गाय भैंस है, कुछ भैंस बैल हैं। ये कथन होगा। निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष में क्या होगा, जैसे कुछ भैंस गाय है, 1 नंबर। 2 नंबर, कुछ बैल गाय हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे मस्ट है, हम रीजनिंग में क्या करते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो रीजनिंग को रिवाइज नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। अगर किसी भी पेपर में 30 नंबर की रीजनिंग आती है तो औसतन सभी बच्चे 20 से 22 नंबर की रीजनिंग कर ही लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो 25 प्लस में लाते हैं। और 25 प्लस में वही नंबर लाता है जो रिवीजन करते हैं, बार बार कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए, कुछ गाय भैंस है, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ गाय को हमने काऊ का मतलब सी से रेफर किया, और भैंस बफेलो, यानी कुछ गाय भैंस है। सी फॉर काऊ और बी फॉर बफेलो, बफेलो मीन्स भैंस। ओके, कुछ काऊ क्या है, बफेलो हैं, और कुछ भैंस यानी कुछ बफेलो ऑक्स हैं, ओ फॉर ऑक्स। कुछ गाय भैंस हैं, सी फॉर काऊ और बी फॉर बफेलो, यानी कुछ गाय भैंस हैं और कुछ भैंस यानी कुछ बफेलो ऑक्स हैं। ठीक है, जैसे कथन में क्या था, कुछ गाय भैंस है, कुछ भैंस बैल है।
तो हमने गाय को किस में रेफर किया, काउ, और भैंस को बफेलो, बैल को ऑक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कथन है क्या है, कुछ काउ यानी कुछ काउ बफेलो और कुछ बफेलो ऑक्स। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ भैंस गाय है, चेक करते हैं, कुछ बफेलो काउ है यानी सम बफेलो आर काउ। देखते हैं यहाँ पे सम बफेलो आर काउ है, इस वेन डायग्राम में सम बफेलो आर काउ करेक्ट है, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है कुछ बैल गाय है यानी सम ऑक्स आर काउ। देख लेते हैं, सम ऑक्स आर काउ यानी ऑक्स और काउ का वेन डायग्राम क्या हाँ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कहीं से भी दिख रहा है ऑक्स और काउ का पार्ट मैच कर रहा है या मिल रहा है, नहीं मैच कर रहा है, इसलिए कुछ बैल गाय है ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑक्स और काउ दोनों में रिलेशन नहीं है। जब यहाँ पे दोनों में रिलेशन वेन डायग्राम में नहीं होगा तो हमारा निष्कर्ष गलत होगा, यानी सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, गलत होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कुछ मेज कुर्सी है, कुछ कुर्सी गिलास हैं, ये कथन हो गया। कथन निष्कर्ष में देखेंगे, निष्कर्ष में कुछ कुर्सी मेज हैं, 1 नंबर। 2 नंबर, सभी गिलास कुर्सी है। कथन का वेन डायग्राम बनाएंगे, कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज कुर्सी है, तो मेज को टेबल, कुर्सी चेयर, इनमें क्या सम का रिलेशन है, यानी कि इसका कुछ पार्ट टेबल में होगा, टेबल का कुछ पार्ट चेयर में होगा, सम का रिलेशन है। फिर कह रहा है कुछ कुर्सी गिलास है, यानी सम चेयर आर गिलास, सम चेयर आर गिलास। ठीक है, वेन डायग्राम से ही हम निष्कर्ष को सही कर सकते हैं। अगर हमारा वेन डायग्राम गलत है तो हमारा निष्कर्ष भी गलत होगा। अगर हमारा वेन डायग्राम सही है और इससे हम निष्कर्ष निकालना जानते हैं तो हमारे सभी क्वेश्चन सही होंगे। यहाँ देख लेते हैं निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ कुर्सी मेज है यानी सम चेयर आर टेबल। तो देखें सम चेयर आर टेबल, वेन डायग्राम में क्या है, कुछ चेयर का पार्ट टेबल में है और कुछ टेबल का पार्ट चेयर में है, इसलिए इसका निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। यानी कि सम चेयर आर टेबल राइट है। वेन डायग्राम में देखिए सम चेयर का पार्ट कुछ टेबल के पार्ट में है, इसलिए ये हमारा सही हो। 2 नंबर में कह रहा है सभी गिलास कुर्सी हैं, यानी सभी गिलास चेयर हैं। क्या हमारा वेन डायग्राम में सभी गिलास क्या इस तरीके से दिखा रहा है, सभी गिलास इस तरीके से वेन डायग्राम दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। इसलिए ये हमारा वेन डायग्राम अगर होता है सभी गिलास चेयर हैं तो हमारा ये दूसरा निष्कर्ष सही होता, लेकिन दूसरे निष्कर्ष में सिर्फ सम का रिलेशन है, आल का नहीं, इसलिए हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत होगा, दूसरा निष्कर्ष गलत होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कथन, मान लेते हैं कुछ लड़के आदमी हैं, कुछ लड़के आदमी हैं और सभी आदमी मजदूर हैं, सभी आदमी मजदूर हैं। समझ में आया? इसमें क्या होता है, सम नॉट, ऑल और एनी, इनमें से सब कथन और हमारे निष्कर्ष बनते हैं। तो हमारा जो कथन होगा, जैसे इसमें कहा कुछ लड़के आदमी हैं, सभी आदमी मजदूर हैं। सबसे पहले हम इसका निष्कर्ष देखेंगे।
निष्कर्ष में क्या होगा, मान लेते हैं सभी आदमी लड़के हैं, सभी आदमी लड़के हैं, कुछ मजदूर आदमी हैं, कुछ मजदूर आदमी हैं। अब इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। कुछ लड़के आदमी हैं, यानी सम बॉयज आर मैन, सम बॉयज आर मैन। सभी आदमी मजदूर हैं, हमने आदमी को किस में रेफर किया, मैन से, और लड़के को बॉय से। अब सभी यानी ये हमारा जाएगा सभी में, सभी क्या है, मजदूर हैं, लेबर। सभी मैन क्या है, लेबर है। तो अब निष्कर्ष में जाएंगे नंबर 1 और नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, सभी आदमी लड़के हैं। देख लेते हैं जरा, क्या हमारा जो मैन का डायग्राम बॉयज के डायग्राम में इस तरीके से है? क्या हमारा इस डायग्राम में जो सारे मैन हैं बॉयज के अंदर हैं? नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है सभी आदमी लड़के हैं। तो हमारा यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है वो डायग्राम दिखा रहा है सम का रिलेशन, जबकि यहाँ आल में पूछा जा रहा है, इसलिए ये गलत होगा। नेक्स्ट कह रहा है कुछ मजदूर आदमी हैं, तो यहाँ देख लेते हैं कुछ मजदूर, या लेबर का पार्ट जो है ये कहाँ से गया है, ये गया है, और आदमी मैन का कहाँ गया, ये, यानी सभी जो मैन है वो लेबर के अंदर है, सभी मैन जो है लेबर के अंदर है। तो कह रहा कुछ मजदूर आदमी है, तो जो लेबर का पार्ट होगा वो सम में मैन में होगा। अगर ये कह दिया जाता कि सभी लेबर आदमी है तो गलत हो जाता, क्योंकि लेबर का कुछ पार्ट तो मैन के अंदर होगा, इसलिए कुछ में ये रिलेशन सही चला जाता है। इसलिए निष्कर्ष 2 नंबर इसका सही होगा।